डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है, मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूँ। उसी तरीके से उसी स्टेप्स में आज ये देखिए डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं 2। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए मूविंग लाइन in 2 adjacent positions are L, M, N and L plus delta L, M plus delta M, N plus delta N show that the angle between the 2 positions is given by। देखिए कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाए ये प्रॉब्लम। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। प्रॉब्लम नंबर 1, ये एक स्ट्रेट लाइन की पोजीशन दिखा रखी है। इस पोजीशन में इसकी डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N है एक पोजीशन में। इसको हमने एक बहुत छोटा एंगल रोटेट कर दिया, बहुत छोटा एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। अब इस लाइन की पोजीशन ये हो गई, देखिए ये पोजीशन हो गई और ये एंगल हो गया L, ये सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस हो गए L प्लस डेल्टा L, M प्लस डेल्टा M, N प्लस डेल्टा N, डेल्टा N। और इन पोजीशंस के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। इट इज वेरी स्मॉल। ये एंगल डेल्टा थीटा है। अब हमें यहां पर इस डेल्टा थीटा के लिए ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, ठीक। अब देखिए हमारे पास जब लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये डायरेक्शन कोसाइंस की बात है। और ये भी डायरेक्शन कोसाइंस है तो L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर, M प्लस डेल्टा M होल स्क्वायर, N प्लस डेल्टा N होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें इसको लिखने के बाद इसी इक्वेशन नंबर 2 को जरा सिंप्लीफाई करिए। L स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पोजीशन के डायरेक्शन कोसाइंस है, L स्क्वायर 2L इंटू डेल्टा L, डेल्टा L का स्क्वायर प्लस M स्क्वायर 2M डेल्टा M, डेल्टा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 2N डेल्टा N और डेल्टा N का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे देखिए इसमें क्या हुआ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम्स L इंटू डेल्टा L प्लस M इंटू डेल्टा M प्लस N इंटू डेल्टा N इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू माइनस
डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एम स्क्वायर और डेल्टा एन स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई इस तरह से। इट इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए थर्ड इक्वेशन को बनाने के बाद, इस थर्ड इक्वेशन को बनाने के बाद इसकी हमें जरूरत पड़ेगी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए एंगल बिटवीन द लाइंस, आप इनको दो लाइंस मानिए, तो कॉस डेल्टा थीटा, इन लाइंस के बीच का एंगल है कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा बताइए, L1 L2 L इंटू L प्लस डेल्टा L M इंटू M प्लस डेल्टा M N इंटू N प्लस डेल्टा N। कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, देखिए L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, दिस इज 1, L डेल्टा L M डेल्टा M N डेल्टा N डेल्टा N, मैंने ये लिख लिया। अब देखिए यहां पर इसको लिखने के बाद अब इनका कोई यूज नहीं रहा। देखिए L डेल्टा L L इंटू डेल्टा L M इंटू डेल्टा M प्लस N इंटू डेल्टा N इज इक्वल टू, इस टर्म को वैल्यू निकाली, कॉस डेल्टा थीटा -1, तो माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, तो ये 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा, 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूं -2 टाइम्स साइन डेल्टा थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। आप जानते भी हो अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को आप डेल्टा थीटा बाई 2 लिख सकते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा थीटा बाई, डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2 रह जाएगा। ठीक, 2 को भी इधर ले आओ, 2 को भी इधर ले आओ, तो ये चीज हो गई। अगर मैं 2 को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा थीटा होल स्क्वायर, डेल्टा थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने पहले ही लिख रखी है माइनस, तो जब यहां माइनस लाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रिजल्ट डेल्टा एल होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा होल स्क्वायर। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर, और ये प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, जो केस इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। अब देखिए इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए क्या प्रॉब्लम है सेकेंड। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द टू लाइन्स आर कनेक्टेड बाय दिस रिलेशन। एक रिलेशन दे रखा है एल, दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन है 7l² n² इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हैं, इनकी कंडीशंस, आपके डायरेक्शन कोसाइंस इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिए एल की वैल्यू निकालिए यहां से, एल की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एल इज इक्वल टू 5m माइनस 3n। ये एल की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर हो जाएगा 5m² माइनस 3n² इज इक्वल टू 0। 25m² 30mn 9n² 5m² 3n² is equal to 0। माइनस 3n² इज इक्वल टू 0। 180 m² mn 18m², 21mn 6n² इज इक्वल टू 0। 3 से भी कैंसिल कर दीजिए, 6m² 7mn प्लस 2n² इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज दिस, 6m² माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n² इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर 2m कॉमन निकाल लीजिए, 3m माइनस 2n माइनस n कॉमन निकाल लीजिए, 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। 3m माइनस 2n, 2m
माइनस एन इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के आने के बाद अब देखिए, राइट दिस। यहां पर दो केस हो गए। 3m इज इक्वल टू 2n, 2m इज इक्वल टू n। अब देखिए यहां से 3m की वैल्यू या 2n की वैल्यू, m की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं ऊपर वाली इक्वेशन में, l माइनस 5m 2n अपॉन 3 और प्लस 3n इज इक्वल टू 0, राइट। 3l माइनस 10n प्लस 9n इज इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू 3l आ गई। आप अच्छी तरह जानते हो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस हैं, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? l स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, m स्क्वायर की वैल्यू, l स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दीजिए आप, n स्क्वायर अपॉन 3, n स्क्वायर अपॉन 9 प्लस m की वैल्यू 4n स्क्वायर अपॉन 9 प्लस n स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए 1। तो देखिए एलसीएम लेंगे, 9 यहां पर आ जाएगा 4, 13, 14n स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। n स्क्वायर या n इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 14, ये n की वैल्यू। जब आपने n कैलकुलेट कर लिया तो l भी कैलकुलेट हो गया और m भी कैलकुलेट हो गया, तो ये एक सेट आ गया डायरेक्शन कोसाइंस का। बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरा सेट यहां से आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस का। These are the direction cosines of the two sets. Thank you.